और अब आइए फटाफट अंदाज में देखते हैं 10 मिनट में 50 खबरें। बीएसएफ ने सामा में घुसपैठ की कोशिश को बनाया नाकाम। बीओपी मुंगुचक बॉर्डर पर थी घुसपैठ की कोशिश, एक पाकिस्तानी घुसपैठिया मारे जाने की खबर। जम्मू कश्मीर को पीएम मोदी का बड़ा तोहफा, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 1,99,550 घर आवंटित, पीएम मोदी और सरकार का जताया आभार। श्रीनगर में सरकारी और निजी स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है, जिसके मुताबिक आज से सुबह 9 बजे से स्कूल खुले और दोपहर में 3 बजे तक ये स्कूल चलेंगे। बीजेपी की जम्मू कश्मीर इकाई महाजनसंपर्क अभियान शुरू करने जा रही है। यह अभियान आज से शुरू होगा और महीने भर चलेगा। अमरनाथ गुफा की पहली तस्वीर आई सामने। गुफा में बर्फ के शिवलिंग की पहली तस्वीर। गुफा के भीतर बाबा बर्फानी गुफा के भीतर पूरा बन चुका है बर्फ का शिवलिंग। पटन के पलहलन के पास सड़क हादसे में एक युवती की मौत हो गई। श्रीनगर के बारामूला राष्ट्रीय राजमार्ग पर पलहलन के पास 12वीं कक्षा की एक छात्रा को बुलेरो वाहन ने टक्कर मार दी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों ने एक बार फिर नार्को टेररिज्म के प्रयासों को असफल बनाया। सेना ने 3 आतंकियों को दबोचा है। तीनों आतंकी स्थानीय नागरिक बताए जाते हैं। तीनों आतंकी स्थानीय नागरिक बताए जा रहे हैं जो सीमा पार से आए नशीले पदार्थ और हथियार को तस्करी करने की नापाक कोशिश में जुटे थे। जम्मू कश्मीर बैंक की कुलिया शाखा ने चोरी की वारदात को अंजाम देने का प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। मिली जानकारी के अनुसार चोर जम्मू कश्मीर बैंक की कुलिया शाखा में खिड़की तोड़कर अंदर घुसे, लेकिन लॉकर रूम तोड़ने में नाकाम रहे। आरएसपुरा से इस वर्ष कई लोग हज यात्रा पर जा रहे हैं, जहां इन हज यात्रियों को शुभकामनाएं दी गई। बीजेपी नेता अशोक चौधरी ने हज यात्रियों को नेक ख्वाहिशात पेश की। आरएसपुरा क्षेत्र के गांव निहालपुर सिंबल में घरों से निकलने वाले गंदे पानी से निकासी न होने के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना। कश्मीर में टारगेट किलिंग की घटना को लेकर हर तरफ आक्रोश। जम्मू में पीडीपी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने भारी विरोध प्रदर्शन किया। राजौरी में एक्साइज डिपार्टमेंट ने अवैध शराब के भंडार को पकड़ने के लिए छापेमारी की। इस दौरान आबकारी विभाग ने 9 शेरा तहसील के वन क्षेत्र में 5,000 लीटर लाहन नष्ट किया। पुंछ में आतंकी घुसपैठ की कोशिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने दबोचे 3 आतंकी, 10 किलो आईडी के साथ हथियार भी बरामद। कांगड़ा के फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यहां की जनता को करोड़ों रुपयों की सौगात दी। पेयजल परियोजना से 37 पंचायतों के 70,000 लोगों को फायदा होगा। ये सीएम ने पौंग झील को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की भी घोषणा की। पालमपुर में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार से मुलाकात की। मुलाकात के लिए नेता प्रतिपक्ष शांता कुमार के निवास पहुंचे थे। एनपीए बंद करने के विरोध में जारी पेन डाउन स्ट्राइक का समय डॉक्टरों ने घटा दिया है। कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन से बैठक के बाद डॉक्टरों ने यह फैसला लिया। कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन से भरोसा मिलने के बाद सोलन में भी डॉक्टर 1.5 घंटे की बजाय 45 मिनट की ही स्ट्राइक करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रामलाल ठाकुर ने सरकार से एनपीए के फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने डिप्टी सीएम पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार में मुकेश अग्निहोत्री कोई भी हसरत पूरी नहीं कर पा रहे हैं। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर आज से बीजेपी महाजनसंपर्क अभियान चलाएगी। अभियान को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि इस अभियान के तहत पूरे प्रदेश में व्यापक जनसंपर्क चलाया जाएगा। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मुलाकात की। मुलाकात में केंद्रीय मंत्री ने मुकेश एकमुश्त रोपवेज मंजूर करने का आश्वासन दिया। यहां उप मुख्यमंत्री ने इलेक्ट्रिक बस की खरीद के लिए केंद्र मंत्री से मदद मांगी। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व प्रमुख बृजभूषण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलवानों से धैर्य रखने की अपील की। हिमाचल प्रदेश की कर्ज की सीमा 5500 करोड़ घटाने और एनपीए की मैचिंग ग्रांट बंद करने के बाद केंद्र सरकार पर सुक्खू सरकार हमलावर है। पूर्व की भाजपा सरकार में 14,500 करोड़ रुपए सालाना लोन लेने की छूट मिली थी, लेकिन अब इसमें 5500 करोड़ की कटौती की गई है, जिससे अब साल 2023-24 में सुक्खू सरकार 9,000 करोड़ रुपए के कर्ज ले पाएगी।
बिलासपुर दौरे के दूसरे दिन राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने किरतपुर मनाली 4 लेन परियोजना का जायजा लिया। हिमाचल प्रदेश में 28% समाज का हिस्सा तंबाकू के चुंगल में फंस चुका है, जो एक चिंता का विषय है। आज से 4 जून तक शिमला में अंतर्राष्ट्रीय समर फेस्टिवल का आयोजन होगा, जिसमें हिमाचली कलाकारों के साथ साथ बॉलीवुड कलाकार लोगों का मनोरंजन करेंगे। बीमारी और दूसरी वजह से जो परीक्षार्थी बोर्ड के परीक्षाओं में शरीक नहीं हो पाए थे, उनको हिमाचल प्रदेश सरकार ने शिक्षा बोर्ड फिर से परीक्षाओं में बैठने का मौका दे रहा है और ये मौका उन्हें बहुत जल्द आने वाले महीनों में मिलेगा। इसमें 10वीं और 12वीं दोनों ही कक्षा के छात्रों को हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। ये परीक्षाएं 5 से 14 जून तक होंगी। विपक्षी एकता की मुहिम में सीएम नीतीश कुमार को ममता बनर्जी का साथ मिला है। पटना में 12 जून को विपक्ष की बैठक में शामिल होंगी ममता बनर्जी। मुजफ्फरपुर के कथैया थाना के मनिकपुर गांव में एक घर में भीषण आग लग गई, झुलसने से 3 लोगों की मौत। रांची में यश बनकर भागलपुर की मानवी राज को ब्लैकमेल और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने वाले मामले में एक्शन, आरोपी तनवीर के ठिकानों पर पुलिस के छापे। कटिहार में 3 ठिकानों पर 3 घंटे तक चली एनआईए की छापेमारी, हार्ड डिस्क, दस्तावेजात को लेकर गई टीम। दरभंगा में बीजेपी के 2 विधायक आमने सामने। विधायक मुरारी मोहन झा ने विधायक मिश्री लाल यादव के बेटे धीरेन्द्र कुमार के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। पटना के बाबू सभागार में कुम्हार प्रजापति सम्मेलन में नहीं पहुंचे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। कन्हैया कुमार की मौजूदगी के कारण तेजस्वी के मंच साझा नहीं करने को लेकर चर्चा का बाजार गर्म। पटना सिटी के गुरु गोविंद सिंह सदर अस्पताल में नवनिर्मित ब्लड बैंक और एसएनसीयू का डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने किया उद्घाटन। शिक्षक बहाली का विज्ञापन जारी होने के बाद भी नई नियमावली के विरोध में माध्यमिक शिक्षा संघ का राज्यव्यापी धरना, सड़क से सदन तक आंदोलन की चेतावनी है। गया में बीजेपी नेता संतोष कुमार गुप्ता के घर पर बम से हमला, बाल बाल बचा परिवार। बेतिया में निगरानी विभाग की बड़ी कार्रवाई, मझौलिया प्रखंड के आपूर्ति पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार को 55,000 रुपये घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। बिहार में लोगों को अभी और सताएगी गर्मी, फिलहाल राहत नहीं, अगले 5 दिनों तक लू चलने की आशंका। पश्चिमी सिंहभूम के कोल्हान जंगल में लगातार तीसरे दिन 7 आईडी बम बरामद, निशाने पर थे सुरक्षा बल, बम निरोधक दस्ते ने किया डिफ्यूज। एमपी में प्रशासनिक सर्जरी, 6 आईएएस अधिकारियों का हुआ तबादला। सलकनपुर में महाकाल लोक की तरह बनेगा भव्य देवी लोक, सीएम शिवराज ने किया भूमि पूजन। दमोह के स्कूल में पोस्टर में हिंदू लड़कियों के हिजाब पर बवाल, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा सख्त, कलेक्टर ने गठित की जांच टीम। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।